जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम अजय प्रकाश है और मैं लखनऊ से आया हूँ और डॉक्टर साहब के दर्शन करने का ये मेरा दूसरा मौका है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी सुल्तानपुर में, उस मीटिंग में मैं गया था पहली बार और यहाँ दूसरी बार मेरा अनुभव हुआ है और आप लोग सब आए, बड़ी खुशी हुई देख के। और डॉक्टर साहब जब आएंगे तब आपको वो सब कुछ सुनने को मिलेगा जिससे आज तक आपको हमारी सरकारों ने, हमारी स्कूली व्यवस्था ने, हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने, सबने आपको अनजान रखा है, गुमराह रखा है। वो ज्ञान करोड़ों अरबों रुपए का आज आपको निःशुल्क फ्री में आज यहाँ मिलेगा, जो अब तक अपने जीवन में, अब तक के जीवन में जो जानकारियाँ आपको आज तक नहीं दी गई हैं, वो जानकारियाँ आज आपको यहाँ पे सहज और शुल्क में मिलेंगी। तो आप लोग बड़े तन मन धन से यहाँ पे बहुत एक एक शब्द को बहुत बारीकी से, बहुत ही गहनता के साथ सुनना, नोट करना और उस पर मंथन करना कि आज हमारे जीवन के साथ, हमारे अपनों के साथ, हमारे देश के साथ, हमारे समाज के साथ कितना गहरा षड्यंत्र और कितना गहरा खिलवाड़ हो रहा है। अगर आज और हम आप नहीं जागे तो हमारा आपका सबका मरना, गुलाम होना तय है। कोई हमें बचा नहीं सकता, ना कोई पार्टी, ना कोई नेता, ना कोई अभिनेता। ये तो सब हमारे को लूटने के लिए और हमारे को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको सबको बहुत ही धैर्य और एकाग्रता के साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब को सुनना है। बस धन्यवाद। साथियों, आज प्रथम व्यवस्था परिवर्तन अभियान एक प्रयास मानवता के लिए आपके जनपद लखीमपुर खीरी में श्री डॉक्टर बल्लारा जी को सुनने के लिए प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व तो सुल्तानपुर के लिए आमंत्रण हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों सुल्तानपुर की मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया। आज मेरा सौभाग्य है कि साक्षात श्री डॉक्टर बल्लेरा जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से अजय जी ने आप सभी को बताया कि कोई भी नेता, अभिनेता ये हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे। जिस प्रकार से हमारे समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ, शिक्षा के साथ, रोजगार के साथ, जमीन, जल, जंगल के लिए हमारे हक और अधिकारों को एक साथ शोषण किया जा रहा है, छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इन से बचने के लिए तमाम वो बातें आप लोगों के बीच रखी जाएंगी। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि ये मेरी पहली मीटिंग है और इससे पूर्व लगभग 6 महीने से तो मैं डॉक्टर बल्लारा जी को सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ और बहुत हद तक जानने का प्रयास किया है। लेकिन सर्वगुण तभी होता है जब तक मीटिंग अटेंड नहीं की जाती। जब तक गुरु के दर्शन न हो जाए तब तक चेला कभी गुरु नहीं बन सकता। इसलिए मैं गुरु के दर्शन करके गुरु के पद चिन्हों पर चलने के लिए आया हूँ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से धन्यवाद का पात्र हूँ कि आपने मुझे सुना, जाना। मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं लखनऊ से चलकर आपके जनपद लखीमपुर खीरी में प्रस्थान किया हूँ और
आप लोगों ने सुना, जाना, इसके लिए मैं हृदय दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए हमारे बड़े बुजुर्गों को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ और जितने भी लोग आए हुए हैं, आज मुझे खुशी हो रही है कि हमसे बड़ी पीढ़ी आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए संघर्षरत है और आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सबके बीच में जो ऊर्जा है और आपका जो पिछला पीढ़ी का ज्ञान है वो हम जैसी पीढ़ी को देने की कृपा करें और हमें जो जरूरत है साहस की, मार्गदर्शन की, जिस तरीके से आज हमारे भारत का माहौल और हमारी किशोरावस्था या युवावस्था को बर्बाद किया जा रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ इस पीढ़ी को बचाने का पूर्ण प्रयास करें और जहाँ तक अगर ये प्रयास अगर नहीं करे गए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आपके जैसा जीवन या खुशी जीवन या स्वतंत्रता का जीवन जी पाएंगे, क्योंकि आपने जो अपनी पुरानी पीढ़ियों का ज्ञान अर्जित किया उसके आधार पर कम से कम कुछ तो स्वतंत्रता से जीवन जी पाए। लेकिन हमारे टाइम पर जो डिजिटल करेंसी के नाम पे या स्मार्ट सिटी के नाम पे गुलामी थोपनी जानी है, उससे हम लोग कैसे जी पाएंगे, इस पे जरूर विचार करिएगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो संघर्षरत कोई ऐसा कार्य कर जाइएगा जिससे आपको भी गर्व हो और हम लोगों को भी गर्व हो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ तो हमारे लिए छोड़ा है। क्योंकि मैं इतनी कम उम्र के अंदर जहाँ तक नजर फैला के देखा हुआ हूँ, यहाँ माँ बाप हो या शिक्षक हो या यूनिवर्सिटी हो या स्कूल हो, बच्चों के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा, बल्कि माँ बाप बच्चों को ये कहते हैं मैं कर तो तेरे लिए रहा हूँ, लेकिन वो करना क्या है? स्कूल में पढ़ा देना या फिर उन्हें शिक्षा दे देना ये कोई कार्य नहीं है, बल्कि वो तो फर्ज हुआ। लेकिन बच्चे को जिस मकर जाल में बांधा जा रहा है कभी उस पर विचार कर लिया जाए। ये जो शिक्षा हम लोगों को दी जा रही है कभी उस पर विचार किया जाए कि हमें किसके लिए तैयार किया जा रहा है, विद्यालय किसका है, किसने बनवाया और उसका पाठ्यक्रम कहाँ से आया हुआ है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आप सब अगर आपके जो बच्चे हैं तो आप अपने हिसाब से अपने बच्चों का पाठ्यक्रम निर्धारित करिए, ना कि कोई भी कोऑपरेटिव कंपनियों के लिए अपने बच्चों को समर्पित करिए। वैसे जिस पैसों के लिए आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो मैं जो माहौल देख रहा हूँ उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि जब आप बुजुर्ग अवस्था आएगी तो बच्चे आपके पास नहीं होंगे, बल्कि एटीएम कार्ड आपको दिया जाएगा और कहेंगे पैसे से चला लो। क्योंकि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, जिस उम्र में रह रहा हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप के सहयोग और प्यार मोहब्बत की होती है। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि शहरों में बच्चों को भेज रहे हैं, फिर वो कैसे हर सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं वो बच्चा ही जानता है। क्योंकि बाहर का कोई भी इंसान आपके बच्चों के हित का नहीं सोच रहा है। तो मुझसे यही निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने बच्चों के लिए कम से कम समय निकाल लीजिए, राजनीतिक को छोड़ करके या जो भी पकड़ जाल है इसको छोड़ करके बच्चों के साथ समय देना या फिर व्यतीत करना सीखिएगा। क्योंकि समय देना ये नहीं कि आप उसे खेल मैदान में छोड़ आए या टेलीविजन दिखा दिया या कहीं घुमाए, बल्कि समय देना यह मैं समझता हूँ जहाँ माँ बाप और बच्चे के बीच में जो तालमेल हो, उस समय कुछ समय के लिए बच्चा अपनी सारी दुख पीड़ा या माँ बाप अपने सारे बंधन तोड़ दे, बल्कि भूल ही जाए और बच्चे की बातों में या बच्चा अपने माँ बाप की बातों में विलय ही हो जाए। मैं उस चीज को माँ बाप का प्रेम समझता हूँ या तो समय देना समझता हूँ। बाकी आप सब यहाँ पर आए हुए हैं तो आपके तजुर्बा भी हमको मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कभी मैं यह भी कह पाऊंगा कि हमारे लिए कुछ लोग खड़े हुए थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम अमन हिंद है और मैं जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैं आजाद हिंद फौज का एक सिपाही हूँ
और आजाद हिंद सरकार में कार्यरत हूँ। और बाकी डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी ने जो मेरे को साहस दिया है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर के हो, हमारे स्कूल के अंदर जो वैक्सीन का ये बताया गया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। मैं हाई स्कूल में ही था, लेकिन मैंने एक भी वैक्सीन नहीं ली। मैंने सबका विरोध करा, मेरा नाम काटने तक की बात कही गई। मैंने खुला उनसे बोल दिया नाम काटना है काट सकते हो, लेकिन मैं गुलामी को स्वीकार नहीं करूँगा। उसके बाद जो अपार आईडी का खेल चलाया गया स्कूल के अंदर, मैं जितने भी टीचर थे उनको बैठा करके मैं 2.5 से 3 घंटे तक उनको पूरे षड्यंत्र को समझाया, लेकिन उनमें से किसी को भी समझ नहीं आया। मैंने बहुत प्रयास करा, अंत में उन लोगों ने यही बोला कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ पर मुझे समझ में आया कि ये जो शिक्षक हैं यही हमारे शिक्षक हैं, मतलब हमको मारने वाले भी यही शिक्षक हैं। तो मुझे ये मतलब कि जो अपार आईडी का खेल हुआ, मैंने अपार आईडी में नहीं बनाई और मैं इंटर में हूँ और मुझसे ये बोला गया कि अगर आप अपार आईडी नहीं बनाते हो तो बोर्ड का एग्जाम नहीं देने देंगे। और उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन भी रोकने की कोशिश करी, लेकिन परिणाम स्वरूप एडवोकेट साहिब गोयल के हमारे पास जजमेंट पड़ा हुआ था। अपार आईडी का जो भी षड्यंत्र था उसके डॉक्यूमेंट थे, मैंने स्कूल में लगाए और लेकिन उन लोगों ने उन चीजों को नहीं माना। लेकिन फिर भी अब मेरे से कोई भी ना तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जा रही है, क्योंकि मैं जिस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ वो आरएसएस का ही विद्यालय है। तो वहाँ तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।